कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आवाज तो है पर अर्थ नहीं, जहां ओठ तो हिले पर भावनाएं नहीं पहुंच रही हैं। महान जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने एक बार कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा डर मौत नहीं बल्कि पूरी तरह अनसुना रह जाना। सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, यह दो आत्माओं के बीच का वह पुल जिस पर चलकर हम एक दूसरे के संसार में प्रवेश करते हैं। आज हम इसी कला के उस जादू की बात करेंगे जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसे हम संवाद कहते हैं। यूनान के महान दार्शनिक सुकरात के पास जब कोई आता था तो वे कहते थे, स्पीक सो दैट आई मे सी दी, बोलो ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। वह जानते थे कि आपकी पोशाक आपका शरीर ढकती है, लेकिन आपकी वाणी आपके चरित्र को नग्न करती है। वही स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने हमें संवाद का सबसे बड़ा नियम सिखाया। उन्होंने कहा, प्रकृति ने हमें दो कान और एक मुंह दिया है ताकि हम बोलने से दुगना सुन सके। आज की समस्या यह नहीं है कि हम बोल नहीं पाते हैं, समस्या यह है कि हम समझने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। एक लाजवाब कम्युनिकेटर वह नहीं है जिसकी जुबान तेज है, बल्कि वह है जिसके कान और दिल दोनों खुले रहते हैं। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने संवाद को तपस्या कहा था। श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनुद्वेंकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत, अर्थात वह शब्द जो किसी को उद्वेग यानी डिस्ट्रेस न कर दे, जो सत्य हो, जो प्रिय हो, जो सुनने वालों के हित में हो, वही असली संवाद है। महात्मा गांधी ने भी इसी सिद्धांत को जिया। वे कहते थे कि आपके शब्द आपको विचारों से जन्म लेते हैं। अगर विचार शुद्ध नहीं तो संवाद कभी कला बन ही नहीं सकती। गांधी जी का मौन भी एक संवाद था, जो चीखने वाले हजारों शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली था। अब सवाल यह है कि यह कला हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है। मैनेजमेंट यानी आधुनिक प्रबंधन के गुरु पीटर ड्रकर कहते थे कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण वह है जो कहा नहीं गया। रिश्तों में अक्सर दरारें गलतफहमी से नहीं, संवाद की कमी यानी कम्युनिकेशन गैप से आती है। अब सवाल है कि यह कला हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है। हम दीवारें खड़ी कर लेते हैं जबकि हमें पुल बनाने चाहिए। करियर में आपकी डिग्री आपको इंटरव्यू तक ले जा सकती है, लेकिन आपकी बात करने की कला ही आपको उस कुर्सी पर बैठाती है। नेतृत्व में एक नेता वह नहीं जो आदेश देता है, बल्कि वह है जो अपने शब्दों से लोगों के भीतर एक आग जला देता है। अमेरिकी लेखिका माया एंजेलो की एक बात हमेशा याद रखिएगा, लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा, लेकिन लोग यह कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। संवाद की कला का अंतिम सत्य यही है, भावनाओं का सही संचार। आज जब आप यहां से जाएं तो सिर्फ बोलने का प्रयास न करें बल्कि जुड़ने का प्रयास करें। अपनी बाड़ी में शहद घोलें, अपने तर्क में सत्य रखें और अपने